18 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। कांग्रेस पार्टी में दूसरे लोगों का श्रेय और मेहनत चुराने की बुरी संस्कृति है, कहा मंत्री भगवंत खुबा ने। शिवाजी एक आदर्श राजा थे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और एसएम कृष्णा ने संविधान के अनुच्छेद 371J में संशोधन के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा था। आज भी राज्य के जनता कल्याण के जनक कर्नाटक को 371J रुवारी के रूप में देखती है। कहा जाता है कि 371J अनुच्छेद संशोधन में बैजनाथ पाटिल सहित कांग्रेसियों की मेहनत, पीड़ा, बुरे अनुभव, अपमान और उपहास शामिल है। कांग्रेस इसे कवर करने के लिए हर दिन नाटक कर रही है। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि धृतराष्ट्र की तरह ईश्वर खंडरे भी अपने बेटे और उनके परिवार से बहुत मोह रखते हैं, इसीलिए उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया है। और यह कार्यक्रम एक बार फिर साबित करता है कि कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण केवल परिवार ही परिवार है। ईश्वर खंडरे जो 371J के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और धर्म सिंह को श्रेय दे रहे हैं, वे पागल हैं। जब राज्य सरकारों ने अनुच्छेद 371 में संशोधन करने का मन नहीं बनाया तो 2001 से 2004 तक बैजनाथ पाटिल ने प्रत्येक राज्य में अभियान शुरू किया। इससे भयभीत राज्य सरकार ने तत्कालीन सीएम एसएम कृष्णा धारा 371 में संशोधन करने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन इसे लागू नहीं किया। 1 मार्च 2010 को बेंगलुरु में बैजनाथ पाटिल द्वारा बुलाई गई सभी विधायकों, सांसदों और संगठनों की बैठक में आपके कई विधायक, विपक्षी दल नेताओं ने तो हिस्सा नहीं लिया, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और सांसद अनंत कुमार ने भाग लिया और कहा कि हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे सभी दलों की सहमति लेनी होगी। बीदर से विधायक रहे बंडेप्पा खाशेपुर ने विपक्षी दलों के नेताओं पर सहमति के लिए दबाव डाला था। 17 मार्च 2010 को अनुच्छेद 371 में संशोधन राज्य के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा द्वारा केंद्र सरकार को भेजा गया था, न कि एसएम कृष्णा द्वारा भेजा गया था। खुबा ने कहा कि थोड़ा अपनी अंतरात्मा पर सवाल उठाओ। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज एक आदर्श राजा थे जो अपने राज्य में सभी को समान अवसर देते थे। जैविक एवं पर्यावरण तथा बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा, उन्होंने सोमवार को जिला प्रशासन सहित अन्य विभाग द्वारा आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती कार्यक्रम का उद्घाटन शहर के रंग मंदिर में करके बात कर रहे थे। शिवाजी महाराज राष्ट्र को देखने वाले एक महान व्यक्ति थे। जब वह छोटे थे तब उन्होंने अपनी मां जीजाबाई से रामायण ली थी। शिक्षा लेने के बाद उनमें राष्ट्रीयता के प्रति प्रेम जाग उठा। उन्होंने कहा कि अतीत में कई राजा महाराजा हुए हैं, लेकिन हम उन्हें याद नहीं करते, लेकिन हम शिवाजी महाराज को इसलिए याद करते हैं क्योंकि वह प्रजा के राजा थे। महापुरुष जयंती मनाने का उद्देश्य अपने समय के समाज के लिए है। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए दिए गए उनके आदर्शों को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेकर समाज को उच्च स्तर पर ले जाना चाहिए। नगर प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान ने कहा कि शिवाजी महाराज ने मानवता के लिए लड़ाई लड़ी। वे समाज के लोगों में कोई भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि बड़े विचार और दिमाग वाले लोग ही महात्मा बनते हैं। पशु पक्षी भेदभाव नहीं करते, सूरज चांद धरती भेदभाव नहीं करती। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह एक ही है। आइए हम अच्छे कार्य करें जबकि हमारा जीवन काल छोटा है। सभी को शिवाजी महाराज जयंती की शुभकामनाएं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रुकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। एक चौंकाने वाली टिप्पणी में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि प्रशासन का भ्रष्टाचार मुक्त होना संभव है। भ्रष्टाचार पर एक सवाल के जवाब में सिद्धरामैया ने संवाददाताओं से कहा, किसने कहा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार मुक्त होना संभव है। काली भेड़ें हमेशा रहेंगी, लेकिन ऐसे तत्वों की पहचान की जाएगी और उन्हें दंडित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दावे को अधिक महत्व नहीं देते हुए कि देश के प्राकृतिक संसाधनों में दलित और अन्य पिछड़ी जातियों के समुदाय की प्रमुख हिस्सेदारी है, उन्होंने कहा कि देश के पूरे 140 करोड़ लोग। एक चौंकाने वाली टिप्पणी में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि प्रशासन का भ्रष्टाचार मुक्त होना संभव है। भ्रष्टाचार पर एक सवाल के जवाब में सिद्धरामैया ने संवाददाताओं से कहा, किसने कहा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार मुक्त होना संभव है। काली भेड़ें हमेशा रहेंगी, लेकिन ऐसे तत्वों की पहचान की जाएगी और उन्हें दंडित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दावे को अधिक महत्व नहीं देते हुए कि देश के प्राकृतिक संसाधनों में दलित और अन्य पिछड़ी जातियों के समुदायों की प्रमुख हिस्सेदारी है, उन्होंने कहा कि देश के पूरे 140 करोड़ लोग संसाधनों में भागीदारी है। केवल मुस्लिम, ईसाई और दलित ही नहीं, इस देश के प्रत्येक नागरिक का प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार है। किसी एक समुदाय या अकेले अल्पसंख्यकों का संसाधनों पर अधिकार नहीं हो सकता। लोकसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द ही जारी होगी। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की इस टिप्पणी को खारिज करते हुए कि उन्होंने हाल ही में पेश बजट में अपने विधानसभा क्षेत्र वरुणा के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सिद्धरामैया ने व्यंग्यात्मक ढंग से पूछा, येदियुरप्पा अब किस पद पर है? आवंटन पर मीडिया रिपोर्ट छूटी है। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि आयकर आईटी विभाग द्वारा कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने के पीछे राजनीतिक प्रतिशोध है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसी तरह कांग्रेस को परेशान करने का फैसला किया है। उन्होंने दावा किया, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को आगे से चुनावी बॉन्ड देने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके कारण आईटी विभाग को कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने पड़े होंगे। उन्होंने आगे कहा, वे आईटी चुनावी बॉन्ड का विवरण मांग सकते थे, खातों को फ्रीज करने के बदले पार्टी को आज तक मिला था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस द्वारा दिए गए बॉन्ड के बारे में विवरण मांगा है और आयकर अधिकारियों को खातों को फ्रीज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया, अगर हम यह सब खातों पर रोक देखते हैं तो हमें लगता है कि केंद्र जानबूझकर हमें परेशान करना चाहता है। यही वजह है कि केवल कांग्रेस को निशाना बनाया गया है। मंडला लोकसभा सीट जीतने के इच्छुक मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भाजपा और जेडीएस पर अपना हमला तेज कर दिया, जो राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए एक साथ आए हैं। गारंटी का विरोध करने के लिए जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी और भाजपा नेताओं की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के लाभार्थी कांग्रेस को पुरस्कृत करेंगे और उसे 20 लोकसभा सीटें जीतने में मदद करेंगे। उन्होंने दावा किया कि जहां भाजपा पिछले लोकसभा चुनाव में 27 सीटें जीतने का प्रदर्शन दोहराने का दावा कर रही है, वहीं लोग कांग्रेस के पक्ष में अपना जनादेश देंगे। उन्होंने कहा, राज्य में अब केवल एक ही विपक्षी पार्टी है, क्योंकि जेडीएस का भाजपा में विलय हो गया है और वह भगवा पार्टी के इशारों पर नाच रही है। जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा, जिन्होंने एक बार कहा था कि वह एक मुस्लिम के रूप में पुनर्जन्म लेना चाहते हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं और अपनी पार्टी के धर्मनिरपेक्ष चरित्र से हटकर पीएम नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जेडीएस जो विधानसभा चुनाव में 29 से घटकर 19 सीटों पर आ गई थी और अगले चुनाव तक राज्य की राजनीति से गायब होने के खतरे का सामना कर रही थी, उसने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। जो लोग गरीबों के खिलाफ हैं, वे बजट को नहीं समझ सकते हैं, जिसमें राज्य के समग्र विकास की कल्पना की गई है। अगर केंद्र हमें राज्य का 1.87 लाख करोड़ रुपए का हिस्सा दे देते
तो हम विकास को और तेज कर देंगे। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। कर्नाटक में कैंसर की बढ़ती घटनाओं के बीच शीघ्र निदान ही एकमात्र महत्वपूर्ण आवश्यकता बनकर उभरा है। एक रिपोर्ट कर्नाटक में पुरुषों और महिलाओं के बीच कैंसर के मामलों में औसतन 1% की वार्षिक वृद्धि का सुझाव देती है। फिर भी गंभीर आंकड़ों के बावजूद यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सभी कैंसर घातक नहीं होते हैं। टाटा सुमो की कंपनियां एयर इंडिया और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड TASL कर्नाटक में उन परियोजनाओं में 2,300 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है, जिनसे 1,650 लोगों के लिए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने सोमवार को घोषणा की, जिस MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं उसके अनुसार एयर इंडिया बेंगलुरु हवाई अड्डे पर विमानों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल के लिए एक सुविधा स्थापित करेगी। इस परियोजना में लगभग 1,300 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे 1,200 लोगों के लिए रोजगार पैदा होगा। टाटा एडवांस सिस्टम्स, जो यूरोपीय दिग्गज एयरबस के A320 नियो विमानों के लिए दरवाजे बनाती है, राज्य में विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं स्थापित करेगी। कंपनी बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास और कोलार में 3 परियोजनाओं में निवेश करेगी, जिसमें कुल 1,030 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इनमें यात्री से मालवाहक विमान रूपांतरण सुविधा 420 करोड़ रुपए, बंदूक निर्माण सुविधा 310 करोड़ रुपए और कर्नाटक में एरोस्पेस और रक्षा अनुसंधान और विकास 300 करोड़ रुपए शामिल है। इन परियोजनाओं से 450 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। बेंगलुरु के बाहरी इलाके में एक इत्र फैक्ट्री में आग लगने की घटना की जांच करने के लिए मांग की गई, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। शहर के आवासीय क्षेत्रों में अवैध कारखानों के बारे में सोमवार को कर्नाटक विधानसभा में चर्चा शुरू कर दी। आग की घटना, जिसमें 5 लोग घायल भी हुए थे, जिनका जिक्र करते हुए विपक्षी भाजपा ने विधानसभा में आरोप लगाया कि शहर के आवासीय इलाकों में अवैध फैक्ट्रियां चल रही है, जिससे निवासियों को खतरा है। पुलिस के अनुसार बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय शहर रामनगर में रविवार की घटना में फैक्ट्री आग की लपेटों में घिर गई और तेज धमाके हुए, जिससे आसपास का इलाका दहल गया। प्रसिद्ध उपन्यासकार, नाटककार और कवि कुडलू तिम्मप्पा गट्टी का सोमवार को निधन हो गया। वह 95 वर्ष के थे। 22 जुलाई 1938 को कासरगोड जिले के कुडलू में जन्मे कीटी गट्टी स्कूल के दौरान पढ़ने के शौकीन बन गए। उडुपी में व्याख्याता के रूप में काम करने के बाद उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज और ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ परस्पेर से अंग्रेजी में डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए यूके की यात्रा की। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस पार्टी में दूसरे लोगों का श्रेय और मेहनत चुराने की बुरी संस्कृति है, कहा मंत्री भगवंत खुबानी। शिवाजी एक आदर्श राजा थे। न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।